नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिंदी व्याकरण में काल रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिसको टेंस का नाम दिया जाता है। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, यानी कि कोई भी जब क्रिया होती है वो किस समय हो रही है, उस समय का हमारे को जब पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें क्या आता है कि जाएंगे यानी कि आने वाले समय, इन फ्यूचर, जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, आज हम दिल्ली जा रहे हैं यानी कि वर्तमान, आज जा रहे हैं। अगर ये होता कि आज शाम को हम दिल्ली जाएंगे तो भी वो भविष्य काल में आता, जा रहे हैं। जैसे कल दीपावली है, कल दीपावली है तो ये भविष्य की है कि आने वाला जो कल है वो दीपावली का दिन। अगर ये आए वर्ड कि कल दीपावली थी तो इसका मतलब भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसको हम भूतकाल के। तो इसके जो मुख्य भेद होते हैं वो तीन भेद हैं। वर्तमान काल यानी कि जो एट प्रेजेंट चल रहा है, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। सेकंड थिंग इज पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, आने वाले समय में। तो इसके अंदर अहम चीज क्या है वो हमने ये देखना है कि जिस रूप में उसके होने का समय पता चले, यानी कि जब कोई भी क्रिया होती है तो उसमें हमारे को ये पता चले कि ये क्रिया किस समय हुई है। तो उससे हमारे को ये पता लगेगा कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल की क्रिया है। तो मैं उदाहरण सहित आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है वर्तमान। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि यह वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? ये वर्तमान काल है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मोहन सो रहा है, गीता खेल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान समय में आते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है जिसको। तो उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, नहीं पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस के बारे में अगर हम देखें, भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चले उसके भूतकाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी कि कल हम दिल्ली गए थे, कल हम दिल्ली गए थे, मैंने 10वीं पास कर ली है, मैंने 10वीं पास कर ली है, या मैं 10वीं पास कर चुका हूं। तो रोहित ने स्कूल का काम किया, रोहित ने स्कूल का काम किया, यानी कि वो काम पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में पूरा हो चुका है। पिताजी बाजार गए, यानी कि पिताजी बाजार जा चुके हैं। तो उसको क्या किस में पढ़ा जाएगा? भूतकाल के अंदर। भविष्य काल के अंदर अगर हम देखें तो भविष्य काल का क्या आता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, यानी कि आने वाला समय, चाहे वो आज शाम की बात है, कल की बात है, या आगे की कभी बात है, तो उससे अगर ये पता चले कि आने वाले समय में होगा तो वो भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं?
फ्यूचर टेंस के रूप में हम जानते हैं। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है। भूतकाल था, थे, थी। भविष्यत काल के अंदर मैंने जो बताया है कि आने वाले समय में गा, गे, गी, इसके अंदर जैसे विशाल बाजार जाएगा, माता खाना बनाएगी, हम अभी खाना खाएंगे, यानी कि गागेगी। इसके सिंपल इनकी पहचान के रूप में हमारे को पता लग जाता है कि यह जो वाक्य है वो किस काल से है, किस टेंस से है। तो हम अब देखते हैं कि जैसे आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर देखते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं, चार चार भेद होते हैं या भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके अंदर अलग अलग हम देखेंगे कि वर्तमान काल के अंदर कौन कौन से इनके भेद हैं। तो देखिए, यानी कि वर्तमान काल मैं पहले ही बता देता हूं। इसके क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। तो इसके जो भेद हैं वो भेद हैं तीन भेद। इसके मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। मैं स्कूल जाता हूँ, ऋतु गाना गाती है, वह स्कूटर जाता है। जिनका वाक्यों में क्रिया का पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से हुआ है, यानी कि सामान्य रूप से जो काम हुआ है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, तो वो सामान्य क्रियाएं होती हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूं, अपूर्ण, यानी कि क्या है, ये खाना खा रहा है, क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। खाना खा रहा हूं, ऋतु स्कूल जा रही है, पंखा चल रहा है। तो ये सारे के सारे आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। उड़ यानी कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि डाउटफुल, जिसके अंदर डाउट है, काम होगा, हो रहा है या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए अंदर तमन्ना खाना बनाती होगी, यानी कि ये देखिए किस में ये है कि ये सिर्फ हम ये बोल सकते हैं होगी, यानी कि तमन्ना खाना बनाती होगी, कंफर्म नहीं है कि बना रही है या बनाएगी। रोहित पढ़ता होगा, लड़के मैच देखने जाते होंगे। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं डाउटफुल के अंदर, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड आता है भूतकाल, जिसको आप पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पास्ट टेंस के नाम से। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चले उसे भूतकाल कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 6 भेद, मुख्य रूप से क्या भेद है, कितने भेद है, 6 भेद है। वर्तमान काल के 3 भेद थे, भूतकाल के कितने हैं, मुख्य रूप से 6 भेद है। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के अंदर जब क्रिया सामान्य रूप में भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है।
यानी कि सामान्य रूप से जो भी क्रिया होती है भूतकाल में, रोहित ने स्कूल में काम किया, रोहित ने स्कूल में काम किया, यानी कि ये एक सामान्य क्रिया है कि काम किया। पिताजी बाजार गए। उसके बाद होता है असन्य भूतकाल, दूसरा क्या है आसन्न भूतकाल। जिस क्रियापदों में यह पता चले कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है, अर्थात भूतकाल में शुरू होकर भूत में पूर्ण हुआ, तो उसे आसान्य भूतकाल कहा जाता है। देखिए रिसेंट पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं आप, रिसेंट पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में क्रिया शुरू होकर भूतकाल में भी अभी अभी कोई भी क्रिया पूर्ण हुई है। उदाहरण के लिए माताजी बाजार गई, माताजी बाजार गई, वह भी आया है, वह अभी आया है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के अंदर जिन शब्दों से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा था किंतु पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसका पता न चले तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी कि जिसका हमारे को ये ना पता चले कि जो कार्य है वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि डाउटफुल के अंदर आता है, वो भी किसके अंदर आता है, डाउटफुल के अंदर आता है, तो उसको संदिग्ध भूतकाल के नाम से जाना जाता है। अपूर्ण, हाँ पहले अपूर्ण वाला था, अपूर्ण चलता है कि पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं चले तो अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। विशाल स्कूल जा रहा था, विशाल स्कूल जा रहा था, यानी कि वो स्कूल में गया या नहीं गया इसका पता नहीं चलता, वह नहा रहा था। तमन्ना गाना खाना गाना गा रही थी, यानी कि उनका क्या है कि वो कार्य अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल, जिसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। जो क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी होती है, यानी कि जो क्रिया भूतकाल में पहले जो समय बीत चुका उसमें शुरू होकर उसी समय में पूर्ण हो चुकी है, उसको पूर्ण भूतकाल के नाम से, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नहीं सेंटेंस होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हमारे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। उसके बाद आता है संदिग्ध, यानी कि डाउटफुल जिसको बोलते हैं। जिन क्रियापदों से कार्य का पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो वहां संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। वह दिल्ली से लौट आया होगा, यानी कि ये नहीं कन्फर्म है आया है या नहीं आया, लौट आया होगा। विशाल स्कूल चला गया होगा, ऋतु चाय बना रही होगी। उसके बाद आता है हेतु, हेतु मत भूतकाल। छठा जो इसका भेद है हेतु भूतकाल। जिन क्रिया पदों से क्रिया के होने का संकेत तो मिले किंतु क्रिया न हो पाए तो उसे हेतु भूतकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे को ये तो पता चल गया कि क्रिया संकेत तो मिले लेकिन उसमें क्रिया न हो पाए। जैसे यदि वह पढ़ा होता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो जाता, यदि अभ्यास किया होता तो हम मैच जीत जाते, हम मैच जीत जाते। उसके बाद आता है भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य की भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे विशाल बाजार जाएगा, गाएगी, मैंने जो आपको बताया था। हम अभी खाना खाएंगे, तमन्ना गीत गाएगी। इसके मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य और संभाव्य भविष्य काल। तो सामान्य भूतकाल, भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा तो वह सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। जैसे कल स्कूल बंद रहेगा, कल स्कूल बंद रहेगा,
मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि ये सामान्य है, कन्फर्म है ये कि मैं स्कूल जाऊंगा। संडे को स्कूल बंद रहेगा, रविवार को स्कूल बंद रहेगा। उसके बाद होता है संभाव्य भविष्य का, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के पूर्ण होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभव है और विदेश चला जाए। तो ये हमारा काल, इसके तीनों भेद और उनके जो भेद हैं उनके बारे में बताया। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।